सहोदरी सीते, मैं माता कैकेयी देवी के बारे में, मेरी माता सुमित्रा देवी जी के बारे में जो अभिप्राय है मैंने अपने स्वामी को बताया है। मैंने भी इस विषय में अपने स्वामी को बताया था सहोदरी। इस विषय में हमने अपने पति को भी ज्ञात करवाया है और साथ ही उन्हें अपने बड़े सहोदरों के विषय में क्या भावना है ये हमने पूछा, और तब उन्होंने अपनी माँ को पीड़ा न पहुँचाते हुए अपने बड़े सहोदरों पर अपार प्रेम है ऐसा कहा उन्होंने। ये सत्य है, मेरे स्वामी को भी अपने सहोदर से बहुत प्रेम है। मेरे स्वामी तो स्वयं को अपने सहोदर की छाया के रूप में भावित करते हैं। सहोदरी, ये क्या है? हम सब जब अपने पति की प्रशंसा कर रहे हैं तो आप क्यों मौन हैं? मेरे स्वामी के मन में जो चिंता है उसी के विषय में विचार कर रही हूँ। क्या? आपके स्वामी के मन में चिंता? ये तो आश्चर्य करने योग्य है। सहोदरी, चिंता का परिहार करने वाले चिंतामणि को चिंता कैसे हो सकती है? सहोदरियों, मेरे स्वामी को अपने बारे में या अपनी पत्नी के बारे में कोई चिंता नहीं हो रही है। उनकी सारी चिंता इस राज्य की स्त्रियों के दुख के बारे में है। वो कौन सा दुख है सहोदरी? उर्मिला, हमारी मातामयी कौशल्या देवी, आपकी मातामयी सुमित्रा देवी ने हमसे जो दुख व्यक्त किया है, सवतियों से मिलने वाला दुख, पुरुषों के बहुपत्नित्व से स्त्रियों को होने वाले संकट, इसने ही हमारे स्वामी को राज्य की स्त्रियों और राजमहल के परिवारों के विषय में चिंतित किया है। इसका समाधान क्या है यही विचार कर रही हूँ। सहोदरी, आपके पति के विचार करने पर वो निश्चित ही साध्य होगा। आपके पति के आदर्श को ही सभी सहोदर पालन करने वाले हैं। तब हमारे जो दुख हमारे माता माइयों को है वो हमें नहीं रहेगा। हाँ सहोदरी, आपके स्वामी पूरे स्त्री समूह के दुख निवारण के निर्णय में आप भी स्फूर्ति बनी हैं। इस विषय में इतनी गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, ऐसी मेरी भावना है। बिना विचार किए रहना कैसे साध्य है? हमारे प्रजा के दुख के कारण हमारे पिता है ये ज्ञात होने पर हमारा विचार ना करना साध्य है क्या? प्रभु, ये समस्त प्रजा का अभिप्राय नहीं है। कोई एक दो अविवेकियों द्वारा बिना अर्थ के प्रकट किए विचार हैं। यह राजा को बहुवल्लभ कहते हैं। बहुपत्नित्व परंपरा से चली आ रही है प्रभु। इसके साथ साथ हमारे महाराज ने संतान की प्राप्ति के लिए बहुपत्नी परंपरा का निर्वाह किया है। यह राज्य के सभी प्रजागणों को ज्ञात है, तो उस पर ऐसे विचार रखना कदाचित उचित नहीं है। अमात्य जी, आप हमसे ज्येष्ठ हैं, ज्ञानी हैं। बहुपतित्व से पुरुषों की अपेक्षा पूर्ण हो सकती है, परंतु एक महिला का दुख, संकट, निराशा, ये सभी उनके साथ साथ आते हैं ना। महाराज के 3 विवाह होने के पश्चात भी अंत में उन्हें संतान प्राप्ति पुत्र कामेष्ठी से हुई ना। काया, वाचा, मनसा, इसके साथ ही होंगे ऐसे सप्तपदी कर, अग्नि साक्षी होकर प्रमाण करने के पश्चात भी एक और कन्या से विवाह करना पहली कन्या को कितना दुख प्रदान करता है। ये पहली कन्या को दिया हुआ वचन तोड़ना ही हुआ ना। प्रभु, इस विषय में मुझे उत्तर देना मेरे लिए कष्टदायक है। इस समाज में बहुपत्नित्व का होना सत्य है, किंतु उससे स्त्रियों को दुख नहीं होता है ये कहना सत्य नहीं है। परंतु उसे रोकने का कोई मार्ग भी नहीं है प्रभु, और वो इच्छाओं पर निर्भर है, प्रजागण के व्यक्तिगत विचारों पर अवलंबित है प्रभु। अमात्य जी,
समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग को दुख प्रदान हो रहा है तो उसका अंत करने की स्फूर्ति और जागृति हमारे समाज में क्यों नहीं करनी चाहिए? अवश्य कर सकते हैं। एक पत्नीत्व समाज के लिए अति उत्तम है। मैं पूरे राज्य में प्रचार करवा दूं प्रभु। प्रचार से अधिक यह विचार तो पुरुषों में उद्भव होना चाहिए। उसके उद्भव के लिए एक पुरुषोत्तम को ही आदर्श बनना पड़ेगा ना स्वामी? राजाओं द्वारा पालन करने वाले आदर्शों को ही उस राज्य की प्रजा भी पालन करेगी ना? मैं केवल अपने मन के अभिप्राय को व्यक्त कर रही हूँ स्वामी। आप कृपया अन्यथा भावित ना करें। सीते, आपकी बातों से अन्यथा भावित करना असाध्य है। आपके विचारों से स्त्री समूह के मन की बातें ज्ञात होती हैं। एक पति होने के नाते हमारे लिए आरक्षित कन्या के प्रति प्रेम को मैं देख सकता हूं। ये महत्वपूर्ण है। एक पति होने के नाते बहुपत्नीत्व के कारण हर एक पत्नी में उद्भव होने वाले दुख को हम देख सकते हैं। ये सब देखने के पश्चात अपनी पत्नी पर जिसे प्रेम है, वह स्त्री समूह के हितों के पक्ष में होने वाला कोई भी पुरुष क्यों ना हो, एक पत्नी वतस्थ होने में उन्हें कुछ भी विशेष नहीं दिखनी चाहिए। प्रभु, ये आपके सद्विचार एवं सद्गुण है। सत्य जो परिस्थिति है उसमें अनेक राजागण, प्रजागण किसी कारणवश ही बहुपत्नीत्व का पालन करते हैं। उसे स्त्रियों ने भी स्वीकार किया है। एक आदर्श पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे तो वो विशेष होगा ना? सीते, चाहे वो विषय विशेष हो या सामान्य विषय हो, वो मुख्य नहीं है। एक पुरुष से अपनी पत्नी को संतोषित करना और उससे स्त्री समूह के लिए एक स्फूर्ति बनाना ही मुख्य है। सीते, आपकी बातों से हमारे मन में एक निर्धार बलित हो रहा है। उसके बारे में आपको निकट समय में बताऊंगा। अब राज कार्य के निमित्त महागुरु की भेंट करनी होगी। मैं प्रस्थान करता हूं। महर्षिगण, नमो नमः। कीर्तिशाली हो रामचंद्र, कीर्तिशाली हो। महर्षिगण, आपके ज्ञान यज्ञ के कार्य निर्विघ्न रूप से हो रहे हैं। विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण करने के पश्चात यज्ञ में विघ्न डालने वालों में भय बना हुआ है। इसी कारण ऋषि मुनियों के आश्रमों में जो यज्ञ हो रहे हैं वहाँ असुरों से कोई संकट नहीं है रामचंद्र। इस कार्य का श्रेय आप ही को प्राप्त होता है रामचंद्र। नहीं महर्षिगण, वह श्रेयस तो विश्वामित्र को मिलना चाहिए। साथ ही मेरे पिताजी को मनाने वाले आप ही थे ना, इसी कारण वह कीर्ति आपको भी मिलनी चाहिए। आपके पराक्रम पर ये विनय आभूषण जैसा है। क्या आप हमारे साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं रामचंद्र? आपके दिव्य दृष्टि से छुपाने योग्य क्या है महर्षिगण? प्रजा की हित दृष्टि से स्त्री समूह की समस्याओं का परिहार करने के उद्देश्य से पुरुषों में एक पत्नी व्रत को प्रोत्साहन देने के लिए हम एक पत्नी व्रतस्थ रहेंगे। ये प्रतिज्ञा है हमारी, यही हमारा निर्णय है। आप धन्य है रामचंद्र। प्रजापालक अपने माता के आदर्शों का पालन कर उसके पश्चात अपने प्रजा को बोधित करने पर ही उसका परिणाम साध्य होगा। आपका उद्देश्य उचित है, इसे निसंदेह कार्यरत कीजिए। परंतु महर्षि, हमारे पिताजी के मन पर इसका क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता है हमें। अपने विचारों को पिताश्री के सामने व्यक्त कीजिए।
उनकी भावनाओं से आप अवगत होंगे। अवश्य महर्षिगण, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं प्रस्थान करता हूँ। कीर्तिशाली हो।